जय हिंद बच्चों। आप लोगों को हम एपी का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भेज चुके थे। आज हम आप लोगों को एपी का पार्ट 3 वीडियो भेज रहे हैं। पार्ट 1 में हम आपको एपी का जो क्वेश्चन बैंक दिए हैं हम आप लोगों को, उस क्वेश्चन बैंक में हम आप लोगों को टिक लगवाए थे कि कौन सा क्वेश्चन और किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है एपी से। पार्ट 2 में हम आप लोगों को इस एपी का सारा फार्मूला बताए थे कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, D क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, कौन एपी में है, N क्या होता है, AN क्या होता है और SN क्या होता है। इस सारा फार्मूला के बारे में हम लोग फुल डिस्कशन कर चुके थे। केवल पार्ट 2 में हम फार्मूला का डिस्कशन ही किए हुए थे, जबकि आज एपी का पार्ट 3 में ये जो फार्मूला का जो पूरा फार्मूला क्या होगा तथा उस फार्मूला का अगर ये फार्मूला है तो उसका प्रूफ करके हम लोग देखेंगे। और अर्थात आज हम लोग एपी का फार्मूला का प्रूफ करके देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स एन क्या है, एसएन क्या है, वो सारा चीज़ आज हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप इस वीडियो को लगातार वॉचिंग करें और आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं कॉपी में, आपको आगे नोट्स बनाने के मौका इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से एपी का आगे नोट्स बनाने का प्रयास जरूर करेंगे और हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप एपी का ज़रूर नोट्स बनाते होंगे। हम आपको विद्यालय खुलने के बाद तुरंत हम आपको प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन एवं एपी का हम जरूर नोट्स चेक करेंगे बच्चे। अब जबकि हमको आपके ऊपर पूर्ण भरोसा है कि आप जरूर नोट्स बनाए होंगे और बनाते जा रहे होंगे और उसी आगे बनाते जा रहे होंगे। आज का बरकरार वीडियो में आज का बरकरार नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। चलिए ठीक है बच्चे, हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी का जो फार्मूला है उस फार्मूला का पूरा फार्मूला। जैसे एपी में हम बताए थे कि पहला पद को A1 से दिखाते हैं, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से। उसी तरह जो टोटल संख्या रहेगा, कितना संख्या रहेगा, वो N से दिखाते थे, नंबर ऑफ टर्म्स से, पदों की संख्या से। जो लास्ट में बैठा रहेगा वो AN कहलाता था, मतलब अंतिम पद कहलाता था। अब अंतिम पद को हम लोग एक और वर्ड से दिखा रहे थे, जो ABCD वाला में छोटका L था। साथ ही साथ हम लोग देखे थे एसएन का मतलब हो रहा था सभी का योग, सभी पदों की योग क्या कहला रही थी, एसएन कहला रही थी। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला का फार्मूला और उसको प्रूफ करके देखेंगे। चलिए, हम उस दिन बताए थे आप लोगों को बच्चे कि पहला पद A1 कहलाएगा, दूसरा पद A2 कहलाएगा, तीसरा पद A3 कहलाएगा। उस तरह कर करके लास्ट जो पद रहेगा वो AN कहलाएगा। लास्ट में जो रहेगा उसको AN कह रहे थे बच्चे। हम आप लोगों को बताए थे कि सर D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, सर D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। मतलब यहाँ पे जितना रहेगा उसको एक बढ़ा के उसी में घटा देना है। मतलब 2 है तो एगो बढ़ा देंगे तो 3, अब यहाँ 2 बैठाएंगे तो 32, तो हो जाएगा A3 माइनस A2। हम इसमें चेक कर रहे थे बच्चे कि अगर D1 बराबर D2 आ जाता है, अगर D1 बराबर D2 आ जाता है तो हम लोग बोल रहे थे कि यह एपी में है, यह एपी में है। ठीक, कुल जितना संख्या आ रहा था वो कहला रहा था आंसर। मतलब पदों की संख्या को हम लोग क्या बोल रहे थे, n। पदों की संख्या को हम लोग n कह रहे थे। उसके बाद जो अंतिम में बैठा रहता है वो an कहलाता है। अंतिम में बैठा रहेगा उसे an मतलब अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग एक और नाम से जान रहे थे L। क्या चीज, L। अब हम लोग देखेंगे कि बच्चे अगर आपके पास A1 दिया है और आपके पास D दिया है, A1 दिया है कुछ ना कुछ और D दिया है, मतलब पहला पद दिया हुआ है और
पहला पद और दूसरा पद के बीच का अंतर दिया हुआ है, तब आपको तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना है। अगर बच्चे A1 और आपको D दिया रहेगा, A1 और आपको D दिया रहेगा, क्या बोले, A1 बराबर कौन सा पद, प्रथम पद, प्रथम पद, और D बराबर सारो अंतर, सारो अंतर अगर दिया है तब हमको दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? बहुत ईजी है सर, प्रूफ करके भी दिखाइएगा सर, एकदम प्रूफ करके दिखाएंगे बच्चे आप लोगों को हम। पहले अगर A1 और D मतलब पहला पद और सारो अंतर दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे बच्चे? हमको A2 अगर निकालना रहेगा तो A प्लस कितना यहाँ पे 2, तो इसमें एगो कम करके D लिखते हैं, मतलब बच्चे A1 प्लस 2 में से एक किया तो 1D। अगर A2 पूछेगा तो A1 प्लस 1D। A3 पूछेगा, अभी भी सर समझ में नहीं आया सर, एकदम नहीं आएगा, पहले देखो 3 है सर, तो हम क्या बोले, यहाँ A1 सब में लिखना। अगर यहाँ पे A1 नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं, आप A तो लिख सकते हैं। अब A का मतलब A1 ही समझना है। A1 यहाँ पे कितना है, 3 है सर, तो 3 में एक कम कर देंगे और D लगा देंगे, तो हो जाएगा A1 प्लस 2D। अभी भी नहीं धसा सर, सर एकदम नहीं धसा, फिर से समझो, यहाँ पे 4 है तो A1 प्लस 4 में से एगो कम करके लिखेंगे, तब हो जाएगा A1 प्लस 3D। होगा कि नहीं होगा? अभी भी नहीं धसा सर, एक बार लास्ट, एक बार लास्ट सर, एक बार सर, एक बार A5 क्या लिखेंगे, A1 प्लस 5 माइनस 1D बराबर A1 प्लस 4D। यहाँ से हम लोगों को यही शिक्षा मिला कि जितना नंबर का पद निकालने के लिए बोलेगा उसमें उतना से कम करके D से गुना करके पहला पद से जोड़ देंगे भैया, उतना निकल जाएगा। यही ना निष्कर्ष निकला बच्चे कि सर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे A प्लस 2D, 2 था तो A प्लस 1D, 4 था तो A प्लस 3D, 5 था तो A प्लस 4D। अगर 6 रहता तब दिमाग लगा तो सर 6 रहता तो क्या कर देते सर, आप क्या किए हैं, एका को कम करके D से गुना कर दिए, तो 6 रहता तो A प्लस 5D, 7 रहता A प्लस 6D, 8 रहता A प्लस 7D, 9 रहता A प्लस 8D। अब आप लोग हमको बताइए, अगर 10 रहता तब कितना होता, बताओ, अगर 10 रहता तब कितना होता? वेरी गुड, अगर 10 रहता बच्चे तो A प्लस 9D, A प्लस 9D। अगर सर आप तो ये बता रहे एका को कम करके रखना है, अगर 20 रहता तब, अगर 20 रहता तब कितना होता? अगर 20 रहता तो फिक्स है सर A प्लस 19D, 50 रहता तो A प्लस 49D, 60 रहता तो A प्लस 59D, अगर 70 रहता तो A प्लस 69D। अगर लड्डू रहता तो बता, तो अगर लड्डू रहता तो कैसे होता? अगर लड्डू रहता तब कैसे होता बताओ? अगर लड्डू रहता तो सर क्या कर रहे हैं आप, जितना था उसमें एक घटा रहे हैं, तो यही तो करेंगे सर, A प्लस लड्डू माइनस 1D, यही तो हो रहा है, A प्लस लड्डू माइनस 1D होता। खीरमोहन रहता था A प्लस खीरमोहन माइनस 1D, सुना गया कि नहीं? सुना गया? यस सर। लास्ट, अगर A सतीश रहता तब कितना निकलता बताओ? A सतीश रहता तब, यस बच्चे, A प्लस सतीश माइनस 1D, A प्लस सतीश माइनस 1D। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आप जरा सोचो, A 2 3 4 5, अगर मान लो बच्चे यहाँ पे AN रहता तब क्या होता? AN रहता तब बताओ तो। यस सर, अभी क्या कर रहे हैं सर, एका को यहाँ पे जितना लिखल रहेगा उसमें एगो कम करना है। जैसे यहाँ 4 लिखल है तो 3D, 5 लिखल है तो 4D, 3 लिखल है तो 2D, 2 लिखल है तो 1D। उसी तरह n लिखल है तो क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1D। आप लोग पढ़े होंगे सर, AN का फॉर्मूला होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देख लिए कहाँ से आया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो अब बच्चा लोग सोचता होगा अच्छा ऐसा होता है सर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे आ गया सर? ऐसे आ गया, गलती से आ गया। अभी ना बताए 5 रहेगा तो वो कम करके लिखेंगे। और आप लोग ये सारा चीज़ पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये नहीं, अच्छा ये फार्मूला भी आप लोग रटे होंगे, लेकिन ये नहीं समझ में आया होगा कि एन माइनस वन कैसे आ गया। सो ठीक है बच्चे, चलिए तो ए एन का फार्मूला आ गया ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का फार्मूला ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हुआ पहला फार्मूला। चलिए ए एन का फार्मूला बताइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा बताओ ए एन को हम लोग एक और नाम से जान रहे थे, क्या चीज़? एल सर, लास्ट टर्म, अंतिम पद, इसका भी तो यही फार्मूला होगा सर, ए वन बराबर एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब प्रूफ करके देखते हैं कि सर ये वाला बात और ये वाला बात जो आप लिखे हैं क्या सही है कि गलत है। ठीक है बच्चे, अभी प्रूफ के साथ भी पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखना कि जब बनने लगेगा ना क्वेश्चन तो लगेगा ओ माय गॉड, एकदम हम ही तो हैं एपी का पाप। ठीक है, चलिए देखो एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल लिए हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 1। सर 2 4 6 8 10 और कितना है 12। ठीक, चलिए अब इसमें हम लोग छाट रहे थे, चलिए छाट के बताइए बच्चे इसमें A1 कितना होगा। सर इसमें A1 जो होगा ना सर, वो A1 पहला नंबर में कौन बैठा है 2, दूसरा नंबर में सर, दूसरा नंबर में 4, तीसरा नंबर में 6, चौथा नंबर में 8, पांचवा नंबर में 10 और छठा नंबर में सर 12 बैठा हुआ है सर। ठीक है, इतना ही ना है, देखो ना A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3, A4, A5 और A6। चलिए इसमें अब हमको D निकालते हैं। अब D निकालने की फार्मूला क्या हो रहा था, D1 का फार्मूला बच्चे, तो A2 माइनस A1। चलिए D2 निकालेंगे तो कितना होगा सर, सर A3 माइनस A2 निकालो। सर A2 इसमें 2 कितना है सर, 2 बराबर है सर 4 और A1 कितना है 2, तो 4 में से 2 गया कितना बचा 2। इसमें निकालो A3 कितना है सर, A3 है 6 और A2 है 4। चलिए 6 में से 4 गया तो 2, इसका मतलब बच्चे D1 बराबर क्या आ गया D2। क्या यह AP में है, एकदम AP में सर, AP में है। ठीक, AP में है। आप ही कहाँ हुआ प्रूफा तो नहीं हुआ सर। अब जरा बताओ, हमको ये सब नहीं पता है, हमको ये सब नहीं पता है। आप आंख मूंद के रखिए इस सब के पीछे, तो आंख मूंद के कैसे रहेंगे सर, ऐसा नहीं रखना है, मतलब आपको दिमाग में रखना है कि सर A1 बराबर 2 है, A2 बराबर 4 है, A3 बराबर 6 है, A4 बराबर 8 है, A5 बराबर 10 है और A6 बराबर 12 है। ये सब आपको नहीं पता है, आपको केवल A1 पता है और D पता है, जो कि अभी वाला बात पर आ रहे थे हम लोग। A1 पता है और D पता है। सर हमको A2 वाला निकाल के दिखाइए, बताओ A2 में निकाल के दिखाना है, A3 निकाल के दिखाना है, A4 निकाल के दिखाना है और A5 निकाल के दिखाना है और A6 निकाल के दिखाना है। हमको पता है कि A2 जब निकालेंगे आंसर तो यहाँ पे A2 बराबर 4 है तो 4 आएगा आंसर, ये तो पता है, लेकिन कैसे कैसे। A3 आंसर तो A3 बराबर 6 आंसर, तो हमको पता है सर कि A3 में 6 आएगा। A4 आंसर पता है सर, A4 बराबर 8 होगा, लेकिन कैसे, समझ में आ गया ना कैसे। जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में सारा चीज़ दिया रहेगा, सो नहीं बच्चे, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपके जीवन में जो आपके साथ जो जिस तरह से भेदभाव कर रहा है, आपके साथ जो जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा व्यवहार बना के रख रहा है, वो आपको उसी तरह दिखाई दे रहा है। सो
कभी कभी गर्मियों के दिनों में बहुत दूर रास्ता पर पानी दिखाई देने वाला पदार्थ वहाँ पानी नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपके जीवन में जिसे आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रख रहे हैं वो केवल आप ही का है। सो जिसके पीछे आप जीवन भर आपके माता पिता को प्यार छोड़कर अपने प्रेम में मसरूफ़ हैं, क्या वह आप ही का है? केवल यह आपको प्रूफ है? कभी नहीं है। इसलिए नहीं, इसी तरह समझो A3, A4, A5, A6 भैया आपको नहीं पता है, लेकिन ये आगे होगा। देखो कैसे होगा। A2 हमको 4 है, A3 कितना है 6 है, लेकिन कैसे? चलिए A2 को हम लोग क्या लिख रहे थे बच्चे? सर A2 को लिख रहे थे A और इसमें 2 में से एगो कम कर देंगे तो 1D। इसको क्या लिख रहे थे बच्चे? 3 है तो एगो कम कर दीजिए सर 2D। इसको 3D, इसको 4D, इसको 5D। चलिए अब मान बैठाइए, तो एकदम मान बैठाइए बच्चे, बैठाइए। A1 कितना है हमको इधर नहीं पता है, हमको खाली A1 पता है और D पता है। A1 है सर 2 प्लस D कितना आ गया 2, तो जरा देखो तो 2 और 2 4। अब नजर ध्यान दो ऊपर कि A2 4 है, A2 4 है। A3 कितना आना चाहिए आंसर? 6 आना चाहिए सर। एकदम ला के दिखाते हैं कि सर A1 बराबर 2 है सर, 2 फार्मूला से आता है। D का मान कितना है सर? D का मान 2 है सर। आप बैठाओ, 2 दूनी 4, आप 4 और 2 6। आप जरा देखो बच्चे A3 6 आया है? आया है कि नहीं आया है? फिर से अभी भी नहीं समझ में आया सर। A1 कितना है? A1 है सर 2 और 3 लगाएंगे। ये 4 वाला निकालना है तो 3 लगाएंगे। और D का मान कितना है बच्चे? 2। आप गुना करो, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ये मैया ऐसे आएगा बच्चे। चलिए A5 कितना है? हमको नहीं पता है कि 10 है सर, लेकिन पता भी है 10 है सर। आना भी कितना चाहिए? 10। चलिए A1 बराबर 2, 4D, तो D का मान है 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10। आ गया कि नहीं आ गया? 10 हो गया। अच्छा 6 वाला बताइए सर। A प्लस 5D लिखेंगे तो A का मान है सर 2 और 5 और D के जगह पर 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखो तो आ गया कि नहीं आ गया बच्चे? A2 4, A3 6, A4 8, A5 10, A6 12, A2 4, A3 6, A4 8, A5 10 और A6 12। बच्चे तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे आता है सो। लेकिन जरा सोचो, यही वाला एग्जाम्पल में सर आप अंतिम पद तो निकाल के दिखाइए सर, अंतिम पद वाला फार्मूला से सर। एकदम बच्चे 6 तक हम निकाले हैं, अगर मन करेगा तो 7वां भी निकाल लेंगे। अगर 7 निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा? उसको लिखेंगे A प्लस 6D, तो A के जगह पर 2 बैठाएंगे और 6 के जगह पर 6 और D के जगह पर 2, तो 6 दूनी 12 और 2 14, 7 8 9 10। इस तरह कर करके हमको सर अंतिम में कौन है सर? अंतिम पद निकालिए। आप तुम लोग जरा ध्यान दो बच्चे, तुम लोग जरा ध्यान दो, इसमें अंतिम नंबर पर कौन बैठल है? एकदम लास्ट में सर अंतिम में 12 बैठल है सर। अंतिम में कितना बैठल है? 12। इसका मतलब an वाला फार्मूला बैठाएंगे बच्चे तो 12 आना चाहिए आंसर। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 12 एकदम आना चाहिए सर। बैठाइए तो, आप जरा बैठाओ तो। an का फार्मूला आप क्या जानते हैं सर? an बराबर होता है सर A1 प्लस n माइनस 1 गुने D। कितना आना चाहिए आंसर बच्चे? 12। कैसे होगा सर? A1 तो हमको पता है सर कि पहला नंबर में हम 2 बैठाएंगे, लेकिन n कितना बैठाएंगे सर? सब चीज मिल गया, लेकिन एक गो चीज नहीं मिला, n। बता सकते हो कि n इसमें कितना है? सो वो है मैया का लाल? बोलेगा ना हम मैया का लाल नहीं है सर, हम मैया का काला है। लड़का लोग काला, मैया के काला है गधा। लड़कियां ठीक है, लड़कियां पापा की परी नहीं, शेरनी बेटी है। बताओ तो रे मेरी बहना लोग, इसमें n कितना होगा? लड़कियों को तारीफ कर दिए, अब तारीफ करने के बाद किसी को नहीं पता है कितना बेइज्जती लगेगा हमको।
बहुत बेइज्जती लगता है। ले बताओ, जल्दी बताओ, इसमें n कितना है भैया? n का मतलब क्या बोले थे कि कै गो है सो, तो कै गो है देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर हम कितना बैठाएंगे 6, तो सर n बराबर 6 माइनस 1 और d अंतरवा कितना है 2, चलिए 2। इस सब का हम हल करेंगे बहन तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए 12। अगर 12 आ गया तो माँ कसम यह फार्मूला बिल्कुल सत्य है। क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए 2 प्लस 6 में से 1 गया तो 5 और गुने में 2। मम्मी ज्योतिया मैं खोज रहा लो, ज्योतिया मैं 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 और 2 12। देख ले टेक्नोलॉजी, देख ले ना अब कैसे आता है सो। तो ए एन बराबर क्या आ गया 12। तो देखो लास्ट में भी 12 बैठा है, 12 12 नहीं कन्हैया, है ना 12, है ना, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो आप लोग ए एन समझ में आ गया, एन समझ में आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला देखिए, एस एन यू बन जाएगा एस एन से। देखो बच्चे एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो यहाँ पे हम लिख दिए एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। चलो मेरा साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन का तीन तीन को फॉर्मूला देखो कैसे बच्चे, देखो एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम 2a को लिख सकते हैं, अच्छा हाँ समझो, उसी तरह से 2 रुपया को हम लिख सकते हैं 1 रुपया प्लस 1 रुपया, एकदम लिख सकते हैं सर। तो उसी तरह से 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, बाकी वाला उतार दो, एन माइनस 1 गुने डी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चे? आप जरा तुम दिमाग लगाओ कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा, बताएगा कौन बच्चे? इधर ध्यान दो सर, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसका जगह पर हम छुच्छे ए एन बैठा सकते हैं, ए एन, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चे a प्लस ए एन। तो एस एन का दूसरा फॉर्मूला आ गया कि सर एस एन बराबर एन बटा 2 और ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। ये कहाँ काम करेगा पता है? ये अगर आपको अंतिम पद दिया हुआ है और पहला पद पता हुआ है, पदों की संख्या पता है, तो बिना इतना बनाए अब छुच्छे इतना डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम आपको बताए थे कि ए एन बराबर एल भी होता है, तो इसके जगह पर हम एल भी तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस एल, एकदम लिख सकते हैं सर कि एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एल, आ तो फिर एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, आ तो फिर एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब एस एन वाला फॉर्मूला पर इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं और तब इसके ऊपर फिर विश्वास करेंगे, मतलब पहले इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद विश्वास करें। चलिए आइए प्रूफ के साथ पढ़ते हैं, प्रूफ दिखाते हैं आपको। एस एन का मतलब हो क्या रहा था पहले ये बताइए सर? एस एन का मतलब हो रहा था सर सभे का जोड़ हो रहा था ना बच्चे, देखो ना सभे का जोड़ 2 रुपया 4 रुपया 6 रुपया 8 रुपया 10 प्लस 12, सब का जोड़ देंगे ना तो वही एस एन कहला रहा था। इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला पर बैठाएंगे तो इस सब का जोड़ के बराबर आना चाहिए, एकदम करके देखते हैं, करो तो जोड़ दो, 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 32, तुम लोग से हम हाँ 32 32 और 12 32 10 42 और 2 44, कितना आ गया 44 आ गया। फिर से करके देखते हैं, 12 और 10 22 22 8 30 30 और 6 36 36 और 40 और 2 42 आ रहा है रे, 12 और 10 22 8 30 6 36 36 और 4 40 और 2 42 42 आ रहा है जी।
2 और 4 6, 6 12 8 20 10 32, 32 और 12 42, ठीक है 42। अब ये वाला फार्मूला लगाइए सर, एस एन बराबर सर फार्मूला हो रहा है n/2 और 2a प्लस n-1 गुने टी। बैठाओ, n कितना है गिन लो, क्या है आदमी, क्या है दलिदर, 1 2 3 4 5 6, 6 बैठा देते हैं, नीचे में दो a1 कितना है, a1 दो है सर, एकदम दो बैठा दो, प्लस फिर n कितना है 6 माइनस 1, और d कितना है, d सर अंतर कॉमन सर्व अंतर 2, बैठाइए 2 तिया 6, बच्चे ध्यान दो, जब तक इसके अंदर वाला काम नहीं कर लेंगे तब तक भी बाहर से गुना नहीं करना है, ठीक। 2 दूनी 4, 6 में से 1 गया तो 5 गुने 2, 3, 5 दूनी 10, 3, अब गुना 10 और 4 14, और 14 तिया 42, देख ले कैसे आता है, सो मतलब एसएन बताता है सभ्य का जोड़, और ये वाला जो फार्मूला लाए हैं हम, सो क्या 42 ला कर दिखाया, एकदम दिखाया, इसका मतलब यह फार्मूला बिल्कुल सही है, यह फार्मूला बिल्कुल सही है। सर एक और प्रूफ कर दीजिए सर ये वाला फार्मूला पर सर, कि एसएन बराबर n/2 a प्लस an होता है, l का मतलब भी वही होगा, an का मतलब यही होगा, तो हम आपको ये फार्मूला पर प्रूफ करके दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे चलिए सर, एक फार्मूला आप लिखे हैं कि एसएन बराबर n/2 और a प्लस an, ठीक, n का मतलब टोटल संख्या क्या है, सो तो 6/2, पहला पद कौन है, a1 बराबर 2, an का मतलब क्या बताए थे जो प्रूफ करके लाए हैं, an का मतलब अंतिम पद। अब इसमें जरा देखो तो अंतिम में कौन बैठल है, 12, आप देखो 2 तिया 6 गुना 12 और 2 14, 14 तिया 42, आगे ना 42, इसका मतलब जो फार्मूला जितना सारा फार्मूला है सारा सही है। अब तुमको क्या करना है, अपने नोट्स में जहाँ तक आप एपी का नोट्स बनाए होंगे उसके आगे से यहाँ से उतारना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से उतारना है, यहाँ से आपको जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे वैसे वैसे पूरा एकदम सीरियल बाय सीरियल से पहले ये वाला आपको उतारना है देख के, उसके बाद ये वाला उतारना है साइड वाला, उसके बाद ये वाला बक्सा वाला उतारना है, उसके बाद ये वाला उतारना है। समझ में आ गया ना बच्चे, देखो पढ़ने में मज़ा आएगा कब, जब आपको समझ में आएगा तब, नहीं तो कोई मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको हम होमवर्क दे रहे हैं कि सर 6 12 18 24 इसको जितना जितना सारा चीज़ हम निकाले, इसमें तुमको पहले a1 निकालना है, a2 निकालना है। अब ये नहीं कि यहाँ a2 में बैठा है सर 12 तो ये फट से निकाल दिया, ऐसे नहीं, a2 बराबर लिख के कि सर a2 बराबर a प्लस 1d, a3 निकालना a प्लस 2d, अंतिम पद 24 है, इसमें सर टोटल कै गो संख्या n है, सबका जोड़ेंगे सर तो जितना आएगा उसको एसएन वाला फार्मूला पर बैठा के बनाना है आपको। इसका मतलब जैसे जैसे हम बनाए हैं वैसे वैसे आपको प्रूफ के साथ भी बनाना है। तो आपको 6 12 18 24 का बनाना है, 7 14 20 28 का बनाना है, 8 16 24 32 का बनाना है, इतना सारा आपको बना कर आना है। और आज का लाइव क्लास में आपको एपी से ही सारा फार्मूला जो बताए हैं, इस सारा फार्मूला को हम आपको पूछताछ करेंगे, ठीक है। आशा नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है अभी भी कि आप ज़रूर पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अपने नोट्स में क्वेश्चन बैंक में ज़रूर बनाते होंगे। दूसरी आपको जिम्मा क्या है बच्चे, होमवर्क, कि आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक में आप जो 2026 का जो क्वेश्चन आया है, 2026 का क्वेश्चन आया है एपी से केवल, और 2025 का क्वेश्चन बैंक में जो एपी से आया है 2024 में 23 में 22 में 21 में 20 में सब में हर एक साल में जो क्वेश्चन बैंक में एपी से क्वेश्चन आया है, आपको क्या जिम्मा है कि वो सारा क्वेश्चन को यहाँ तक उतारने के बाद, आज का क्लास में उतारने के बाद वहाँ तक आपको सारा क्वेश्चन को उतार देना है, वहाँ पे सारा क्वेश्चन को उतार देना है। और देखो उसमें
जो शुरू में क्वेश्चन होगा 1 नंबरियन क्वेश्चन, वो सारों अंतर और पदों की संख्या निकालने वाला होगा। तो कोशिश करना है कि आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, नहीं तो कल हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे ही क्वेश्चन बैंक वाला को, लेकिन आपको पहले सॉल्यूशन करके आना है। नहीं बनेगा तब भी हम है, बाकी तो हम हैं ही हैं। आप हमें भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और हम तुम्हें मैं भूल जाऊँ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो आप घर में हैं अपने, वो अलग बात रहे, आप हमारे अपने हैं वो अपनी बात है। इसलिए आप उसको पहले कॉपी में बेहतरीन तरीके से उतार लें, उसके बाद बनाना स्टार्ट करें एपी का। नहीं बनता तो कल हम सारा क्वेश्चन बैंक वाला बनाएंगे। ठीक है बच्चे, अब मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।